Vande Mataram, dear students. Today we will see the third part of Unit 10 of English subject of Standard 8. And the third part of Unit 10 is about some of the exercises and question answers of the story The Great Stone Face Part 2. तो बच्चों अपने इस वीडियो में क्या देखेंगे? यूनिट 10 के रिलेटेड कुछ एक्सरसाइजेस और क्वेश्चन आंसर्स. ओके, तो अपनी टेक्स्ट बुक के पेज नंबर 136 पे देखो क्या है. कॉम्प्रीहेंशन चेक है ना. उसमें पहली एक्सरसाइज क्या है? राइट ट्रू और फॉल्स अगेंस्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स. आपको क्या करना है? नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसके सामने ट्रू है या फॉल्स लिखना है. ओके, तो पहला क्या है? Earnest words reminded people of the wise old saying. तो सही है या गलत? सही यानी कि ट्रू. सेकेंड वन, total strangers from far away who visited Ernest in the valley found his face similar. तो ट्रू है या फॉल्स? तो ट्रू. तो यहाँ पे आएगा ट्रू. थर्ड वन, the great stone face confirmed Ernest's view that the poet could be worthy of its likeness. तो ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स है ना. फिर फोर्थ वन, when Ernest and the poet met, they respected and admired each other equally. ट्रू है या फॉल्स? ट्रू. दोनों एक दूसरे की इज्जत कर रहे थे. Fifth one, the poet along with Ernest addressed the inhabitants of the valley. तो ट्रू है या फॉल्स? फॉल्स. फिर सिक्स्थ वन, the poet realized that Ernest's thoughts were far nobler than his own verses. ट्रू है या फॉल्स? ट्रू. फिर पेज नंबर 137 पे देखो क्या है? वर्किंग विद द टेक्स्ट है ना. उसमें पहला क्या है? तो पहला है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. उसमें फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ वाज द अर्नेस्ट डिफरेंट फ्रॉम अदर्स इन द वैली. तो अर्नेस्ट उनकी वैली में बाकी सबसे अलग कैसे थे? आंसर, अर्नेस्ट वाज अ हम्बल, हार्ड वर्किंग एंड थॉटफुल पर्सन. ही वाज नॉट एन अननोन पर्सन अनलाइक others. As he grew old, he had become well-known personality beyond limit of valley. College professors and even active men of cities came far to meet him. Ernest received those people with gentle sincerity and spoke with them freely with open heart. तो अर्नेस्ट कैसे थे? हम्बल, हार्ड वर्किंग, थॉटफुल. और वो बाकी सब की तरह नहीं थे. और जैसे वो बहुत बूढ़े हो रहे थे वैसे वो बहुत ही वेल नोन पर्सनालिटी बन गए थे. और दूर दूर से सब कॉलेज प्रोफेसर, एक्टिव मैन उनसे मिलने आते थे. और अर्नेस्ट उनका स्वागत बहुत अच्छे से करते थे और जो भी था वो अच्छे से उनसे बात करते थे. He led a life of good deeds and with selfless love for others. He used to deliver thoughtful words from the depth of his heart. His words had power since they agreed with the reality of his life. While talking to his audience, his face would brighten and shine upon them as with a mild evening light. In this way, Ernest was different from others in the valley. तो सब चीज़ें ये किसके बारे में है? अर्नेस्ट के बारे में. वो कैसे थे, कैसे सबके साथ रहते थे, क्या विचारते थे, कैसे दिखते थे, है ना. अब क्वेश्चन 2, why did Ernest think that the poet was like the stone face? अर्नेस्ट ऐसा क्यों सोच रहे थे कि वो पोएट थे वो स्टोन फेस की तरह दिख रहे थे ऐसा? आंसर, the poet wrote songs with lofty thoughts. The poetry of the poet found his way to Ernest also. Ernest used to read the poet's poems and songs after his day work and found them worthy. When the poet came to meet Ernest, he looked wise, gentle and kind. अब क्या हुआ कि पोएट थे उन्होंने बहुत ही अच्छे अच्छे समझदार विचारों से सॉन्ग्स लिखे थे. और वो सारे जो पोएम्स और सॉन्ग्स उन्होंने लिखे थे वो अर्नेस्ट के पास
पास पहुंच गए थे। अर्नेस्ट क्या करते थे, हर रोज जो वो काम करते थे वो काम खत्म करके उनको पढ़ने बैठते थे और वो सोच रहे थे कि ऐसा ये इंसान इसकी ग्रेट स्टोन फेस की तरह ही दिखेगा अब। और जब पोयम पढ़ रहे थे तब पोयट उनको मिलने आए, किसको, अर्नेस्ट को। तो उन्होंने देखा कि अर्नेस्ट थे वो कैसे दिख रहे थे, वाइस, जेंटल और काइंड, है ना। इवन द ग्रेट स्टोन फेस appeared bending forward to listen to his talk. For all these reasons, Ernest began to think that the poet was like the great stone face. इसी सारे कारण की वजह से अर्नेस्ट को लग रहा था कि पोएट ग्रेट स्टोन फेस की तरह दिख रहे हैं। क्वेश्चन 3, व्हाट डिड द पोएट हिमसेल्फ से अबाउट हिज थॉट्स एंड पोयम। तो पोएट खुद के विचारों और पोयम के बारे में क्या बोल रहे थे, क्या कह रहे थे। आंसर, the poet said that the Ernest could hear the distant voice of a heavenly song in his thoughts and poems. However, the poet felt that his own life had not corresponded with his thoughts. He had grand dreams, but they had been only dreams. Sometimes he even lacked faith in his own thoughts. तो क्या कह रहे हैं कि पोएट ने अर्नेस्ट को कहा था कि वो जो सारे पोयम और सॉन्ग्स वो पढ़ रहे थे वो दूर से ऐसे पढ़ रहे थे, इसलिए उनको बहुत अच्छे लग रहे थे। और पोएट को ऐसा लग रहा था कि उनके विचार है वो उनके लाइफ की तरह समान नहीं है। उन्होंने बड़े बड़े ख्वाब देखे थे पर वो ख्वाब बन के ही रह गए थे और कभी कभी तो उनको अपने विचारों पे भी क्या था, विश्वास नहीं रहा था। क्वेश्चन 4, व्हाट मेड द पोएट प्रोक्लेम अर्नेस्ट वाज द स्टोन फेस। तो पोएट को ऐसा क्यों लगा था कि अर्नेस्ट है वो ही स्टोन फेस की तरह दिख रहा है। आंसर, द पोएट ऑब्जर्व्ड अर्नेस्ट व्हाइल ही वाज टॉकिंग टू द ऑडियंस। Ernest was speaking kindly, but from the depth of his heart and mind. The poet felt that Ernest's own life and character were a nobler strain of poetry than he had ever written. तो क्या हुआ कि पोएट जब अर्नेस्ट लोगों से बात कर रहे थे तब पोएट उनको देख रहे थे। अर्नेस्ट बहुत ही अच्छे से सबके साथ बात कर रहे थे अपने दिलो दिमाग से और पोएट को ऐसा लग रहा था कि उनका जो लाइफ है और उनका जो कैरेक्टर है वो जो पोएट ने खुद ने लिखा था पोयम में, सॉन्ग्स में, उससे कई ज़्यादा नोबलर, महान थे। The poet found great similarities between the mystic white clouds around the great stone face and the white hairs around the brow of Ernest. So the poet proclaimed that Ernest himself was the stone face. और पोएट ने कुछ समानताएं देखी थी किसमें, अर्नेस्ट में और ग्रेट स्टोन फेस में, और उनको एक तरह दिखाई दे रहे थे, एक जैसे, इसलिए उन्होंने कहा कि अर्नेस्ट ही स्टोन फेस की तरह दिख रहे हैं। क्वेश्चन 5, राइट अर्नेस्ट और पोएट अगेंस्ट ईच स्टेटमेंट बिलो। तो आपको क्या करना है, नीचे जो स्टेटमेंट्स दिए हैं उसके सामने आपको क्या लिखना है, पोएट है या अर्नेस्ट है, किसके रिलेटेड ये स्टेटमेंट्स है वो आपको लिखने हैं। ओके, तो पहला क्या है, There was a gap between his life and his words. कौन है, तो poet. Okay, second one, his words had the power of truth as they agreed with his thoughts. कौन आएगा, Ernest. Third one, his words were as shooting as a heavenly song but only as useful as a vague dream. कौन आएगा, poet. फिर fourth one, his thoughts were worthy. किसके, Ernest. Whatever he said was truth itself. कौन, Ernest. His poems were noble. कौन आएगा, poet. फिर seventh one, his life was nobler than all the poems. Ernest. He lacked faith in his own thoughts. तो poet. फिर ninth one, his thoughts had power as they agreed with the life he lived. Ernest. Tenth one,
Greatness lies in truth. Truth is best expressed in one's actions. He was truthful, therefore he was great. कौन आएगा? Honest. ओके, तो यहाँ तक की एक्सरसाइज और क्वेश्चन आंसर समझ में आ गए। तो आपको क्या करना है कि इसको अच्छे से समझना है और फिर एक्स्ट्रा रफ नोटबुक में लिखना है। आगे की एक्सरसाइज अपने नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। ओके, वंदे मातरम।